हेलो दोस्तों, मैं गौतम जोशी एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं मेवाड़ इतिहास में गोहिल या सिसोदिया राजवंश के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले देखेंगे कुछ सामान्य जानकारी। तो शुरू करते हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के काल को वी स्मिथ ने राजपूत काल कहा। दोस्तों, बात की जाए तो सिसोदिया राजवंश या गोहिल राजवंश विश्व का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश है। दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की बात करें तो पहला सिद्धांत सामने आता है अग्निकूट सिद्धांत। इस सिद्धांत की जानकारी हमें पृथ्वीराज राठौड़ ग्रंथ के अनुसार विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू में 4 राजपूत योद्धा उत्पन्न किए, जो दोस्तों प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान थे। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत सामने आता है ब्राह्मणों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। इसकी जानकारी मिलती है हमें बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। दोस्तों, इसका समर्थन करते हैं गोपीनाथ शर्मा। अगला आता है क्षत्रिय या देवताओं की संतान या आर्यों की संतान। इसकी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों रामायण और महाभारत ग्रंथ के अनुसार। दोस्तों, इसका समर्थन करते हैं हीरा शंकर या गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला आता है सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। दोस्तों, इसका समर्थक हैं नयन चंद्र व दशरथ शर्मा। दोस्तों, अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। शिवी जनपद की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने नगरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या चावंड। दोस्तों, राइट आंसर होगा नगरी। दोस्तों, नगरी को तत्कालीन समय में मध्यमिका भी कहा जाता था। दोस्तों, मध्यमिका भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। गोहिल वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, घुमा कर दिया गया है प्रश्न। गोहिल वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन आपके सामने बप्पा रावल, गुहादित्य, कालभोज या संघा। दोस्तों, राइट आंसर होगा बी, गुहादित्य। दोस्तों, यदि प्रश्न को ऐसे पूछा जाए गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे तो दोस्तों इसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा तथा इसका राइट आंसर होगा ए, गुहादित्य, बप्पा रावल। सॉरी दोस्तों, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो राइट ऑप्शन होगा बप्पा रावल। और दोस्तों, बप्पा रावल का नाम ही कालभोज था। दोस्तों, तथा जब बप्पा रावल ने गोहिल वंश की स्थापना की दोस्तों, तब अपनी राजधानी नागदा को बनाया तथा नागदा में एक मंदिर बनाया दोस्तों, जिसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, यह मंदिर सहस्त्र बाहु को समर्पित है। जो दोस्तों यहाँ दोस्तों 2 मंदिर हैं। बड़ा मंदिर सास को समर्पित है, जो 10 मंदिरों से घिरा हुआ है, तथा दोस्तों छोटा मंदिर है जो बहू को समर्पित है, जो पंचायतन शैली में बना हुआ है। दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है गोहिल वंश का प्रथम शासक जिसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन आपके सामने राज सिंह, उदय सिंह, चित्र सिंह या महाराणा प्रताप। दोस्तों, राइट आंसर होगा सी, चित्र सिंह। बात करें तो चित्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1234 ईस्वी तक था। 4 नंबर प्रश्न है मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन आपके सामने है भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़। राइट आंसर होगा आहड़, उदयपुर से पहला चित्रित ग्रंथ प्रकाशित हुआ। यह चित्रित ग्रंथ था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोस्तों, इसका चित्रकार थे कमलचंद्र। दोस्तों, पहले चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार थे कमलचंद्र। 5 नंबर प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने 1301, 1302, 1303, 1304। राइट आंसर होगा 1303। बात की जाए तो चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी पद्मावत ग्रंथ से मिलती है। दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे। दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ मलिक मोहम्मद ने लिखा तथा इसकी भाषा फारसी थी तथा दोस्तों यह ग्रंथ 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। याद रखिएगा, 1540 में पद्मावत ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिसकी भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है हिंद का तोता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हमीर खुसरो, कबीर श्यामल दास, अबुल फजल या मोहम्मद नैन्सी। राइट आंसर होगा हमीर खुसरो। दोस्तों, ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें तो दोस्तों हमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ लिखा। खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ लिखा। 7 नंबर प्रश्न है विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है रावचंद्र सेन, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, हमीरदेव सिसोदिया। दोस्तों, राइट आंसर होगा डी, हमीरदेव सिसोदिया। अगला प्रश्न है मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है राणा सांगा, राणा मोकल, राणा चूड़ा
या रायमल? राइट आंसर होगा सी, राणाचूड़ा। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ कहाँ से चित्रित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, माउंट आबू, राजसमंद, भीलवाड़ा या चावंड। दोस्तों राइट आंसर होगा माउंट आबू सिरोही से दूसरा चित्रित ग्रंथ प्रकाशित हुआ। दोस्तों यह दूसरा चित्रित ग्रंथ था, सुपार्श्वनाथ ग्रंथ था दोस्तों, तथा इसका चित्रकार हीराचंद था दोस्तों, याद रखिएगा। सुपार्श्वनाथ का चित्रकार हीराचंद था दोस्तों, तथा यह मोकल के समय प्रकाशित हुआ। बात की जाए तो मोकल ने समिदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया दोस्तों, तथा इस दोस्तों समिदेश्वर महादेव का मंदिर नागरशैली में बना हुआ है। तथा बात की जाए समिदेश्वर महादेव मंदिर के उपनाम का, तो दोस्तों त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, किस विजय उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालवा युद्ध में, खमनोर युद्ध में, बांडी के युद्ध में या बदनौर युद्ध के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? राइट आंसर होगा दोस्तों ए, मालवा विजय उपलक्ष्य के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। बात की जाए विजय स्तंभ की सामान्य जानकारी के बारे में, तो विजय स्तंभ को बनवाने में लगभग 8 साल लगे दोस्तों, लगभग 8 साल का समय लगा, याद रखिएगा। तथा दोस्तों बात की जाए तो इसकी आकृति डमरू के समान है। विजय स्तंभ का वास्तुकार जेता था, तथा सीढ़ियाँ इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 122 मीटर है दोस्तों। यह इमारत 9 मंजिला है, तथा मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति होने पर इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। विष्णु ध्वज विजय स्तंभ कहा जाता है क्योंकि मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने राज सिंह, मान सिंह, उदय सिंह या कुंभा। दोस्तों राइट आंसर होगा डी, कुंभा। बात की जाए तो कुंभा का समय 1433 से 1468 था दोस्तों, 1433 से 1468 था। और वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। दोस्तों याद रखिएगा, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, जिसके लेखक श्यामल दास थे, उनके अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और पास में बने बेल आइकन निशान को प्रेस कर दें ताकि मैं द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं 12 नंबर प्रश्न, चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? ऑप्शन आपके सामने है, महमूद खिलजी प्रथम व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, महमूद खिलजी प्रथम एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य, या कुतुबुद्दीन ऐबक एवं राणा सांगा के मध्य। दोस्तों राइट आंसर होगा सी, महमूद खिलजी एवं खिलजी प्रथम एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुई दोस्तों। यह संधि 1456 में हुई दोस्तों, तथा यह कुंभा के विरुद्ध हुई दोस्तों। दोनों ने मिलकर 1457 में कुंभा के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हुए। इसी विजय उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर भिलवाड़ा में कुशला माता मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों याद रखिएगा, बदनौर भिलवाड़ा में कुशला माता मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, उदा, रायमल, रावचंद्र सेन या पृथ्वीराज प्रथम। राइट आंसर होगा दोस्तों उदा। 1468 में उदा ने कुंभा की हत्या की दोस्तों, 1468 में कुंभा की हत्या की। 14 नंबर प्रश्न है, हिंदू पद पादशाही की उपाधि किसने धारण की? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप ने या महाराणा लाका ने। दोस्तों राइट आंसर होगा महाराणा सांगा ने। दोस्तों महाराणा सांगा ने इसके अलावा एक उपाधि और धारण की, जिसे सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा है दोस्तों। हिंदू पद पादशाही व सैनिकों का भग्नावशेष की उपाधि राणा सांगा ने धारण की। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया तथा गाजी की उपाधि धारण की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, खमनोर युद्ध, पानीपत का युद्ध, कागरोन युद्ध या खानवा युद्ध। दोस्तों राइट आंसर होगा डी, खानवा युद्ध। यह युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 को हुआ दोस्तों। 17 मार्च 1527 को यह युद्ध लड़ा गया। बाबर
व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया दोस्तों। तथा बात की जाए तो सांगा की ओर से 2 मुस्लिम योद्धा थे दोस्तों, जिसमें हसन का मेवाती व महमूद लोधी सांगा की ओर से युद्ध लड़े थे दोस्तों। याद रखिएगा, 2 मुस्लिम योद्धा हसन का मेवाती व महमूद लोधी थे। आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ का तीसरा व अंतिम जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है कर्णावती के नेतृत्व में, फूल कंवर के नेतृत्व में, पद्मिनी के नेतृत्व में या रंगदेवी के नेतृत्व में। दोस्तों राइट आंसर होगा बी, फूल कंवर के नेतृत्व में यह जौहर हुआ दोस्तों। तथा यह जौहर 1567-68 में हुआ दोस्तों। याद रखिएगा, 1567-68 में चित्तौड़ का अंतिम जौहर व तीसरा जौहर हुआ। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के पास कौन सा हाथी था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने राम प्रसाद, पीर प्रसाद, मर्दाना या तुर्रम। दोस्तों राइट आंसर होगा सी, मर्दाना। दोस्तों बात की जाए हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नामों की, तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को अन्य नाम दिया मेवाड़ की थर्मोपोली। बदायूनी ने इसे कोकुंदा का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। दोस्तों बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन अपनी पुस्तक मुतखम उतवारिक में किया है दोस्तों। याद रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया? तो दोस्तों बदायूं ने किया तथा इसकी पुस्तक मुतखम उतवारिक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने खमनोर युद्ध, पानीपत युद्ध, दिवेर युद्ध या गागरोन युद्ध। दोस्तों राइट आंसर होगा सी, दिवेर के युद्ध को खमनोर का मैराथन कहा है दोस्तों। तथा यह युद्ध अक्टूबर 1582 में लड़ा गया है दोस्तों। अक्टूबर 1582 में लड़ा गया है। याद रखिएगा, 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ जिसे कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। अगला प्रश्न है, विजय कटकाठों की उपाधि धारण की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने महाराणा कुंभा, राज सिंह ने या महाराणा प्रताप ने या जत्र सिंह ने। दोस्तों राइट आंसर होगा राज सिंह ने। राज सिंह के शासनकाल की, तो दोस्तों राज सिंह ने सर्वाधिक मुस्लिम संधियों का विरोध किया। दोस्तों 1669 में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। 1679 में जजिया कर देने से मना कर दिया। दोस्तों यह जजिया कर क्या है? दोस्तों जजिया कर है गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर, अर्थात हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी लोगों से लिया जाने वाला कर राज सिंह ने 1679 में देने से मना कर दिया। अगला आता है, राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दुर्गीकरण करवाया, हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश जी काकरोली राजसमंद, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद। यह दोनों मंदिरों का निर्माण दोस्तों राज सिंह ने 1672 में करवाया। तथा अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में निर्माण करवाया। दोस्तों अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेतावनीरा चूंटिया किसने लिखा? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेतावनीरा चूंटिया किसने लिखा? ऑप्शन आपके सामने श्यामल दास ने, केसरी सिंह बारट ने, अबुल फजल ने या हमीर खुसरो ने। दोस्तों राइट आंसर होगा बी, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार जाने से रोकने हेतु भेंट किया। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।